हमको सुना है कि विवेक नष्ट कैसे होता है। विवेक नष्ट कैसे होता है? वैसे ये कक्षा तो आज सुनाएंगे, परंतु संकेत जरूर इसमें किया था। उस संकेत को अच्छी तरह से समझना, और समझ जागृत हो गई तो वह विवेक को बढ़ाते ही रहेगा, और यदि समझ जागृत नहीं हुई तो उनका विवेक नष्ट होता ही रहेगा। ये थोड़ी विशेष बात हो जाती है। जैसे एक सूत्र ये आया था कि विवेक तो उदय हो जाए लेकिन वो फलीभूत ना हो, वैराग्य मोक्ष में परिणित ना हो, तो वो भी विवेक का नष्ट होने होगा। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। यदि विवेक उदय हो गया परंतु वह विवेक वैराग्य मुमुक्षुता में परिणित नहीं होता है, तो भी समझना चाहिए कि विवेक नष्ट हो रहा है। ऐसा समझना चाहिए कि जो कच्चा विवेक होता है ना, वह विवेक तो नष्ट हुए के समान ही होता है। क्योंकि वह विवेक जैसे चित्राम पर जो कुछ भी दिखाई देता है ना, वैसा ही होता है। जी बिल्कुल। तो विवेक का उदय होना और बात होती है, विवेक का फलित होना और बात होती है। जी बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो जब समस्त साधनों का मूल विवेक है, ऐसा यदि कोई निर्णय कर लेता है तो वह विवेक के सिवाय किसी को महत्व देता ही नहीं। हालांकि वह समस्त क्रिया चेष्टा करेगा, जब करेगा तब करेगा, तीर्थ व्रत करेगा, पूजा पाठ करेगा, वो कर्म भी करेगा, उपासना भी करेगा, भक्ति भी करेगा, योग भी करेगा, और बाकी समस्त साधन भजन समस्त करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु वह महत्व विवेक को देगा। स्वामी जी, विवेक को महत्व देगा, लेकिन इसमें यह भी था ना, जैसे विवेक उदय हो गया और संसार को भी महत्व नहीं देता है। विवेक उदय होने का मतलब ही बेटे है कि विवेक उदय होने के पश्चात केवल गुरुदेव को महत्व दे रहा, तो समझ लेना चाहिए विवेक सच्चा है। और पहले जो कर रहा था संसार के क्रियाकलाप या भक्ति उपासना आदि, वो उसी में अटका हुआ है, तो समझ लेना चाहिए वह विवेक जो है अभी पक्का नहीं हुआ, समझो वह विवेक को नष्ट कर रहा। ये थोड़ा विलक्षण रहस्य भी है यहाँ पर। ये सूत्र बता रही थी समझ कि विवेक उदय हो जाए, संसार को भी महत्व न दे, लेकिन गुरुदेव में भी दोष दृष्टि करता तो विवेक नष्टित हो रहा है। गुरुदेव में दोष दृष्टि करता तो समझ लेना चाहिए ना, वो तो विवेक है ही नहीं, वो तो समझो बहुत पीछे चले गए। चाहे पूरी संसार से भी वैराग्य होना, एक समस्त विश्व से वैराग्य हो, जो कोई विशेष बात नहीं होती, इसका वो चित्त भी वास्तव में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ पर तो और तो क्या कहा जाए, अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए और इसके साथ ही तत्व जिज्ञासा भी शिखर पर पहुंच जाए, विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता, इसमें कोई कमी न रहे। वह साधक भी यदि गुरुदेव में दोष दृष्टि करता है तो समझ लेना चाहिए उनका विवेक नष्ट हो चुका है। समस्त साधनों में पारंगत साधन, समस्त साधनों में पारंगत होने पर भी निश्चित रूप से वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकेगा ही भटकेगा। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि गुरुदेव में आस्था होना ही अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। यदि आस्था हो गई तो समझ लेना चाहिए समस्त साधन प्रकट हो गए, और यदि आस्था नहीं हुई तो भी समझ लेना चाहिए कि सब गड़बड़ हो गया है। और यहाँ पर यह विशेष है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव में आस्था हुई तभी विवेक को पक्का समझना चाहिए, वरना कहीं पर भी आस्था हो गई तो समझ लेना चाहिए वह भी विवेक पुष्ट होने वाला नहीं है, समझो वह भी विवेक को नष्ट करना ही है। क्योंकि अपने को जिसमें भूख लग रही होती है उसमें ही भोजन की आवश्यकता होती है। सपने में जो अनेक प्रकार के व्यंजन देखे वो काम थोड़े करेंगे, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं करेंगे। तो विवेक का उदय होना इससे भी अधिक आवश्यक होता है, विवेक को रक्षित फलित होना। हाँ, विवेक की रक्षा करना, विवेक को नष्ट नहीं होने देना। यहाँ पर यदि हम गलती करते हैं तो समझ लेना चाहिए सारा का सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। ये ऐसा ही समझना चाहिए जैसे माली जो है ना, बाग बाग अनेक प्रकार के फूलों का वो इत्र निकालता है और अंत में उस इत्र को समझो कीचड़ में डाल देता है।
तो कितने फूल होंगे तब उसमें से थोड़ा सा जरा सा इत्र निकलेगा, और उसको जी। यदि कीचड़ में डाल दे तो ठीक है। बस बात यही होती। कहने का मतलब जब साधनों का फल प्राप्त होने लगता है तब हम आंख बंद कर ले तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। जी। तो इसी के लिए तो विद्यासागर की तीसरी तरंग है कि दोष दृष्टि सपने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने। वो हरिहर ब्रह्म गंग रवि किसी भी प्रकार का व्यवहार क्यों न करे, फिर भी उनके प्रति स्वप्न में भी दोष दृष्टि नहीं करे। जो सचमुच में अपना कल्याण चाहता हो, जो सचमुच में विवेकवान हो, सचमुच में जिनका विवेक पुष्ट हुआ हो, ऐसे साधक में इस प्रकार के लक्षण तत्क्षण प्रतिष्ठित तो हो जाते हैं। बाकी जो है ना, ये सारा का सारा मूर्खता पूर्ण होता है। हम आपके लिए अपने ज्ञान को कितना भी लेके घूमू ना, लेकर के 3 लोग 14 भवन में भटकते रहो। पहले यहाँ पर तो कहा ना, विद्या पढ़ो बहु ग्रंथ अनेको मन को भ्रम न जाई, श्वेत के तू सब पटकर आयो विद्या मिटी नहीं ताई, मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भ्रम नहीं भागे संशय रहे उर्माई। यहाँ पर तो श्वेत केतु सब कुछ पढ़ करके आ गया ना। जी। नारद जी महाराज के लिए देख लीजिए, समस्त विद्याओं में पारंगत है, फिर भी रो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मूल मंत्र होता है गुरु कृपा ही केवल्यम शेषे परमम मंगलम। गुरुदेव की कृपा ही सचमुच में जीवन को धन्य बनाने वाला है। इसके सिवाय सारा गुड़ गोबर होता, चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ और चाहे समस्त साधनों में पारंगत ही क्यों न हो जाओ, यहाँ तक कि ईश्वर भी क्यों न हो जाओ, फिर भी अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। ये तो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। इसलिए मूल मंत्र है गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की प्रसन्नता। बाकी सब गुड़ गोबर होता, सब कचरा होता है। पहले ही विवेक वैराग्य को सिर पर डाल करके द्वीप नौखंड में कल्प कल्पांतर तक भटकता रहे, फिर भी बिना गुरुदेव की कृपा के विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए इनमें से किसी का महत्व नहीं होता है, महत्व होता है गुरु कृपा का। ये विवेकादि साधनों से जो संपन्न होते हैं ना, ये केवल गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही है, क्योंकि गुरुदेव ऐसे साधकों पर ही कृपा करते हैं, उन पर ही प्रसन्न होते हैं। बस इसीलिए इनकी आवश्यकता, वरना इनकी भी क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। तो यहाँ मूल मंत्र यही निकलता है कि गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे हो, गुरुदेव की कृपा कैसे हो, बस यही जीवन का सार होता है। अब इसके बारे में तो गुरुदेव के स्वभाव को और प्रभाव को जानना होता है। बिल्कुल। उनका स्वभाव किस प्रकार का, उनको भोजन कराएं तो प्रसन्न होते हैं या खिचड़ी खिलाएं तो प्रसन्न होते, क्या करें कि गुरुदेव प्रसन्न हो, बस उनका यही मंत्र होता है कि इसके सिवाय और कुछ नहीं। खड़े रहे तो प्रसन्न होते हैं, या बैठ जाए तो हंसे तो या रोए तो, नाचे तो या सोए तो, क्या करें तो गुरुदेव प्रसन्न हो, बस यही उनके लिए साधना होती, और कुछ भी साधना नहीं होती है। ये बाकी सब मनोरंजन होता है, जो लोग याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और भ्रमण करते रहते हैं, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब अपना स्वरूप अनावृत होगा ना, तभी जीव कृतार्थ होगा, तभी धन्य होगा। बाकी ये सब मनोरंजन होता है। इसलिए साधक को कुल मिलाकर के ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। केंद्र बिंदु गुरुदेव ही होनी चाहिए। केंद्र बिंदु गुरुदेव ही होनी चाहिए। केंद्र बिंदु गुरुदेव होने चाहिए। बस यदि केंद्र बिंदु गुरुदेव हैं तो समझ लेना चाहिए वो साधक सचमुच में कृतार्थ हो गया। वो पहले एक दृष्टांत सुनाया गया था ना, वो सिद्ध महात्मा ने वो रोने वाले साधक को, मेरे पर कृपा करो, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, तो एक का अंक लिख दिया, 1 रुपया मिलने लग गया, फिर गया 10, 100, 1000, ऐसे करते करते करोड़ों तक पहुंच गया ना। फिर अंत में वो छल कपट करके गया कि 1-2 बिंदु और लगवा ले, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, फिर गुरुजी मरे चाहे रहे, मेरे को क्या लेना देना। तो गुरुजी ने कहा ना, तू जितनी बिंदी लगा सके लगा ले, बहुत सारी बिंदु लगा करके काट भाई, अब तो खूब है, बस अब कोई दिक्कत नहीं। और गुरुजी ने 1 को मिटा दिया। फिर क्या हुआ,
तो यहाँ गुरुदेव ही एक होते हैं, और ये बाकी सब शून्य होते हैं, जो ये बढ़ते रहते हैं। इसका महत्व 10 गुना होता रहता है। जी बिल्कुल। तो गुरु तत्व जो समझ जाते हैं ना, सचमुच में वे ही धन्य होते हैं। और इसमें कोई शंका हो तो देखें। ये नहीं समझ, ये तो स्पष्ट है। बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो सिद्धांत के तो सिद्धांत को काट ही नहीं सकते। चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई और शंका हो तो देख लो। यहाँ साधक भी बैठे, तो मैंने सोचा चलो सत्संग चल गई तो ये भी सुन लेते हैं, और क्या। वरना इनका वो पूजन का टाइम हो गया था, आ गए थे। मैंने कहा भाई अब सत्संग चल गई तो 2-5 मिनट बैठो, आपके कल्याण की बात है। वो वास्तव में असली पूजन भी यही होता है। इस रहस्य को समझ ले तो समझो हमने सदा सदा के लिए पूजन कर लिया। नहीं समझ, इसमें तो आपको शंका नहीं। चलो बहुत बहुत अच्छी बात। फिर करो चिंतन मन इसका, है ना। प्रणाम स्वामी। वो हम